पास वन प्लस नॉट CE5 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सिम की ट्रे मैंने निकाल रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे 2 सिम कार्ड स्लॉट हैं, आप दोनों में अलग अलग सिम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लगा ली और दूसरी ऐसे लगा दी। अच्छा, यहाँ पे ना आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड स्लॉट बोलते हैं इसको। आप या तो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है तो मेमोरी कार्ड लगा लो, या फिर आप ऐसे करके सिम लगा लो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको लगाना है। और यहाँ पे ये जो होल है इसको मैच करके इस होल से आप इंसर्ट कर देंगे इसको। ये माइक्रोफोन है, इसमें नहीं आपको अपना वो इजेक्टर इंसर्ट करना है, अदरवाइज ये माइक्रोफोन ख़राब हो जाएगा। इस वाले जो ये है ना आपका शेप बना हुआ है, इसमें आपको इंसर्ट करके इसको निकाल लेना है सिम ट्रे को। अब सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने सिम में पिन लगा रखा है, तो मैं सिम पिन एंटर कर लूँगी। सिम पिन मैंने एंटर कर ली है और इसको अनलॉक कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, क्लिक कर लेंगे। सिम 1 की सबसे पहले सेटिंग करेंगे। तो सिम 1 यहाँ पे अगर मान लो कि सिम आपको एक ही चलानी है, एक नहीं चलानी है, तो एक सिम आप बंद कर दो। यहाँ से सिम बंद हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, है ना। और यहीं से आप इनेबल भी कर सकते हैं इसको। तो दोनों सिम एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक सिम निकाल के, जैसे कई लोग रख देते हैं ना, तो रखा मत करो भाई, खो जाएगी। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिम का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको वर्क है या प्रोफेशनल सिम है, ये आप देख के डन कर लो। यहाँ पे नंबर आप चेंज कर सकते हैं। और डेटा रोमिंग ऑन कर लेना है। बेटर नेटवर्क के लिए वोल्ट कॉल ऑन रहेगा आपका, वाईफाई कॉल ऑन रहेगा। और वाईफाई यहाँ पे मोबाइल कॉलिंग है, और यहाँ पे आप वाईफाई कॉलिंग प्रेफर्ड कर देंगे। अगर इस पर अच्छे से वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करे तो मोबाइल कॉल प्रेफर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैकअप कॉलिंग ऑन कर लेंगे, बैक कर लेंगे। आपको यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, इसको 5G कर लेंगे और बैक कर लेंगे। एक्सेस पॉइंट नेम पे जाएंगे एक बार। और एक्सेस पॉइंट नेम इसलिए होता है कि जैसे कि आपका ना सिम काम नहीं कर रहा प्रॉपर, सिम बहुत पुरानी है आपकी और ये नए नेटवर्क बैंड के साथ है आपका फ़ोन, तो थोड़ा सा ना तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो उसका नेटवर्क रीसेट करने के लिए आपकी सिम का आपको यहाँ पे रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना होता है, तो ये आपकी बैंडविड्थ के साथ काम करेगा। इसके बाद बैक कर लेंगे। ऑपरेटर आपका एयरटेल है, एयरटेल छोड़ देंगे, बैक कर लेंगे। सिम 2 की बारी आ जाती है। तो सिम 2 में भी सेम यही सेटिंग है जो कि मैंने आपको बताया। इसमें भी आप रोमिंग एक्टिव कर लेंगे। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आप यहाँ पे 5G वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इसको भी एक बार रीसेट कर लेंगे और बैक कर लेंगे। ठीक है, बैक कर लेना है। अब यहाँ पे कॉलिंग के लिए आप कौन से सिम को प्रेफर करना चाहते हैं, पर्सनल या सिम 2? तो यहाँ पे मैं ऑलवेज आस्क कर दूंगी। जैसे कि मैं मान लो पर्सनल से कॉलिंग करना चाहती हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे कॉलिंग के लिए मैं पर्सनल चूज़ कर लूँगी। डायरेक्ट कॉलिंग पर्सनल सिम से लगेगी मेरी। अब इंटरनेट कौन से सिम से यूज़ करना है, पर्सनल। ऑटो स्विच डेटा सिम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मान लो कि आप किसी एक सिम से इंटरनेट चला रहे हैं, नेट खर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो कॉल पे हैं आप, या फिर उसमें क्वालिटी थोड़ी पुअर हो गई है, इंटरनेट अच्छे से चल नहीं रहा, तो वो स्विच हो जाएगा सिम 2 में। ठीक है, ये आप ऑन करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज़ मोबाइल डेटा ड्यूरिंग कॉल, ये ऑन करके रखेंगे, तो आप कॉलिंग के दौरान भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कॉल बैक ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल डेटा आपका तो ऑन ही रहेगा। डेटा यूसेज आ जाता है तो इसमें आप डेटा लिमिट लगा सकते हैं, सिम 1 के लिए, सिम 2 के लिए। यहाँ से आप डेटा लिमिट लगा सकते हैं। और यहाँ पे डेटा सेविंग नेटवर्क एक्सेस का ऑप्शन आ जाता है, ये आप इंटरनेट मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। मोर सेटिंग पे जाएंगे, स्मार्ट 5G का एक ऑप्शन आ जाता है, इसको ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली ये कभी 5G में स्विच हो जाता है, कभी 4G में। जो भी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग आपके एरिया में अवेलेबल होगा, चाहे वो 4G चाहे 5G, तो उसमें वो ये स्विच होता रहता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो आप यहाँ पे बंद कर दो। ठीक है, लेकिन इससे ना आपकी बैटरी का कंजप्शन भी कम होता है 4G में, 5G में ज़्यादा लगता है। तो ये स्मार्ट 5G नेटवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्विच हो जाता है ना 5G में, इसलिए। और बार बार ये सर्चिंग में रहता है, इससे भी बैटरी खर्च होती है आपकी।
तो बस इतनी सेटिंग आप कर लीजिएगा और बैक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।